Hello friends, welcome to our next lecture, that is the subnetting and routing algorithm. So today we are going to see what is meant by subnet mask and what is the routing algorithm that will be used in computer network. So friends, as we know that there is a IP address which is assigned there for each and every machine. हर एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक IP एड्रेस असाइन किया हुआ होता है. In some of the cases, if some machines are connected with each other in a network, and there is some host and the client and server based systems are there. There in that system, the IP address contains the information about the host and its network, and it is very difficult, or it is necessary to distinguish this all the systems which are connected with each other. जितने भी सिस्टम्स एक नेटवर्क में कनेक्ट है उसको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन उसके लिए हम वो तो हमें उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है. इसके लिए हम उसको आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं, और जो आईपी एड्रेस एक सब मिलके एक जगह है, मतलब एक नेटवर्क अगर कनेक्टेड है तो उसके अगर 10 या 25 20 आईपी एड्रेस एक जगह है तो कलेक्टिवली हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो वी विल हैव टू फॉर्म अ सबनेट. सबनेट ये मतलब क्या है, इंटरनेट का मतलब क्या है कि इंटरनेट जो है वर्ल्ड में जितने सारे मशीन्स हैं दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, उसे हम कहते हैं इंटरनेट. इंटरनेट के जो सब पार्ट आता है उसे हम कहेंगे सबनेट. मतलब इंटरनेट एक जगह कनेक्टेड है, लेकिन वहाँ पर जो है तो एक लोकल एरिया नेटवर्क है या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, तो वहाँ पर जो मशीन्स कनेक्टेड है तो उसे हम कहते हैं सबनेट. तो उसके लिए जो है तो एक आईपी एड्रेस हम जितने मशीन्स के लिए यूज़ किया गया है उस मशीन्स का आईपी एड्रेस जो है, तो दैट आईपी एड्रेस इज been collected and which can be together form a subnet mask. उस सब को मिला के जो है तो एक सबनेट मास्क एड्रेस क्रिएट होता है. कुछ इट इज़ ऑल्सो द 32-bit IP address which contains the information about the host and its network. It is very necessary to distinguish both. So for this reason the router uses the subnet mask address. सबनेट मास्क का एक एड्रेस राउटर यूज़ करता है, विच इज़ अ एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ द नेटवर्क एड्रेस इन द आईपी एड्रेस. जितना नेटवर्क है उस हिसाब से वो सबनेट मास्क वहाँ पर क्रिएट किया जाता है. सेकेंडली जो है तो राउटिंग एल्गोरिथम. हमें पता है कि व्हाट इज़ मीन बाय राउटर. राउटर क्या है, तो जो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने वाला है, एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा भेजने वाले हैं, जो जिस जगह से भेजने वाले हैं और जहाँ पर भेजने वाले हैं उसे हम कहते हैं राउटिंग प्रोसेस, दैट इज़ रूट. A routing algorithm is a process that lays down the route or a path to transfer the data packets from source to destination. So there can be many paths from the source to destination. बहुत सारे उसमें पाथ है. एक जगह हमें डेटा भेजना है तो देर आर सम लॉट्स ऑफ पाथ्स, बट द राउटिंग एल्गोरिथम जो है तो मैथमेटिकली कंप्यूट करता है व्हाट इज़ द बेस्ट पाथ. जो कौन सा जो पाथ है वो बेस्ट पाथ है. अगर मुझे डेटा यहाँ से some other place भेजना है, suppose I want to send some email address from this place to some Pune or Mumbai. So there are some certain ways. अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग उसका फॉर्मेशन है, तो वो डेटा यहाँ से निकलेगा और वहाँ तक जाएगा. उसके लिए जो बेस्ट पाथ है वो डिसाइड कौन करता है, तो दैट दिस विल बी डिसाइडेड बाय द राउटिंग एल्गोरिथम. सो लीस्ट कॉस्ट पाथ उसे हम कहते हैं. राउटिंग एल्गोरिथम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अडाप्टिव एंड नॉन अडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम. उसमें जो है तो दो टाइप से उसे कैटेगराइज किया जाता है. एक अडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम और दूसरा नॉन अडाप्टिव. अडाप्टिव यानी ऑल्सो नोन एज द डायनामिक राउटिंग एल्गोरिथम. दे मेक्स द राउटिंग डिसीजन डायनामिकली. उसमें जो डिसीजन होता है कि कौन सा पाथ चूज़ करना है, कैसा किस तरह डेटा भेजना है, that will be dynamically formed in this algorithm.
So it constructs the routing table depending upon the network traffic and topology. उसमें जो है तो राउटिंग के टेबल फॉर्मेशन किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी. एंड दूसरा आता है वो है नॉन अडाप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स. So which is also known as the static routing algorithm, and they do not change the selected routing decision. उसका एक रूट फिक्स होता है, वो उसके चेंज नहीं करता है फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. And they construct a static routing table in advance to determine the path through which the packets are to be sent. So these are the two types of routing algorithms are there, adaptive and non-adaptive. So today we have seen what is meant by subnetting. So what is subnet mask, what is subnet process, and what is meant by routing algorithm. So I hope you understand this one. So if you have any doubt, query, you can ask me at any time. So this is all for today. Thank you.